अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप बीफ कीमा मैक्रोनी घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हो। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हाफ कप के करीब आपने कुकिंग ऑयल लिया। कुकिंग ऑयल लेने के बाद आपने एक बड़ा खाने का चम्मच आपने इसके अंदर लहसुन का इस्तेमाल करना है। लहसुन आपने पेस्ट की शक्ल में नहीं बनाना, आपने इसको थोड़ा मोटा रखना है। लहसुन को बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में हम नहीं बनाएंगे। आपने इसको बारीक कद्दूकश आपने कर लेना है। बहुत बारीक बारीक आप इसको कट कर लो, बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में इसको ना बनाएं। 2 से 3 मिनट आप कुकिंग ऑयल के अंदर इसको रहने दें ताकि कुकिंग ऑयल के अंदर इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब कुकिंग ऑयल के अंदर इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो एक मीडियम साइज का आपने प्याज लेना है और मीडियम साइज के प्याज को आपने बहुत बारीक आपने कट कर लेना है, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। जब आपको लगे कि प्याज थोड़ा गुलाबी हो गया, नरम हो गया और कुकिंग ऑयल के अंदर उसकी खुशबू आने लगी है तो आपने इसके अंदर कीमा शामिल कर देना है। कीमे की मिकदार आधा किलो के करीब है। 5 से 6 मिनट के लिए कीमे को आप लहसुन और प्याज के साथ अच्छे तरीके से आप भून लें ताकि कीमे के अंदर जो एक महसूस स्मेल आ रही होती है वो खत्म हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना होता है। नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। उसके बाद आपने नमक शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करना होता है। मैंने एक बड़ा खाने का चम्मच इस्तेमाल किया है, आप इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। सबको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लें। मिक्सअप करने के बाद आपने इसको किसी भी ढक्कन के साथ अच्छे तरीके से कवर कर दें। फ्लेम को अपने मीडियम ही रखना है। 10 मिनट के बाद एक बड़ा खाने का चम्मच आप इसके अंदर ओरिगेनो डालोगे। एक बड़ा खाने का चम्मच आप इसके अंदर जीरा पाउडर शामिल करेंगे। उसके बाद आपने 6 अदद मीडियम साइज के टमाटर लेने हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है कि उनका छिलका उतर जाए। उनका छिलका उतारने के बाद आपने टमाटर को ग्राइंडर में डालना है और उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड करके टमाटो पेस्ट बना लेना है। सारे मिक्सचर को मिक्स करने के बाद किसी ढक्कन के साथ 10 मिनट के लिए आप इसको कवर कर दोगे। फ्लेम आप मीडियम रखोगे। 10 मिनट के बाद आपने इसके अंदर आधी प्याली के करीब आपने इसके अंदर केचप शामिल कर देना है। अब जहां पे आप इसके अंदर मैक्रोनी शामिल कर दोगे जिसको हमने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था। मैक्रोनी शामिल करने के बाद एक बार फिर सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। इस तरीके से आपकी कीमा मैक्रोनी घर में तैयार हो जाती है जो खाने में बहुत ही लाजवाब है। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।